all, myself Gaurav Kumar Singh. Welcome you all on my YouTube channel, Noble Study Point. Today we will discuss some most important theorems of triangle of class 10th. आज हम सब क्लास 10th के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को समझने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में एज ए स्टेटमेंट लिखने को आते हैं। तो मैं आज उन सभी थ्योरम्स का स्टेटमेंट लिखवाना बताऊंगा कि उनका स्टेटमेंट क्या है और वो थ्योरम हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो थ्योरम्स कौन कौन से हैं? जस्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द थेल्स थ्योरम। हम थेल्स थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। थेल्स थ्योरम कह रहा है कि इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड देन दैट पैरेलल लाइन डिवाइड अदर टू लाइंस आर इन इक्वल रेशियो। इसका अर्थ क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। ये एक ट्रायंगल हुआ एबीसी। इस ट्रायंगल में मैं बीसी साइड के अलोंग एक लाइन ड्रॉ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं डीई, यानी कि जो डीई लाइन है वो बीसी लाइन के क्या है पैरेलल है, यानी कि जो डीई है पैरेलल है बीसी के, देन दैट डीई डिवाइड्स अनदर टू लाइन ऑफ अ ट्रायंगल इन इक्वल रेशियो। इट मींस दैट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन एसी। मींस दैट इन अ थेल्स थ्योरम इट इज गिवन, ये चीजें गिवन होती है और हमें ये चीजें प्रूफ करना होता है, ठीक है ना। दैट इज अ थेल्स थ्योरम। मैं एक बार फिर से समझा दूं थेल्स थ्योरम का मतलब क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल में मैं थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, वो लाइन बाकी दोनों साइड को 2 बराबर रेशियो में डिवाइड करता है। दैट इज अ थेल्स थ्योरम। अब कन्वर्स का मतलब क्या होता है? देन मैं आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट बताता हूं। कह रहा है इफ अ लाइन divides any two side of a triangle then the line is parallel to its third side. कह रहा है if a line divides any two side of a triangle in equal ratio then the line is parallel to the third side. It means that एक हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में एक मैंने लाइन ड्रॉ किया डीई, क्लियर है, और ये जो डीई है ऐसे मैंने ड्रॉ किया कि ये दोनों साइड को बराबर रेशियो में बांट रहा है, यानी कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी। इट मींस दैट ये चीजें गिवन है, ठीक है ना। और हमें प्रूफ क्या करना है? डीई पैरेलल टू बीसी। सो वन थिंग थोड़ा ध्यान से समझिए, जो चीजें थेल्स थ्योरम में गिवन था वही कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम में प्रूफ करना है। यानी कि किसी भी थ्योरम का कन्वर्ज का मतलब होता है जो चीजें पहले वाले थ्योरम में हमें प्रूफ करनी थी वो चीज इसमें गिवन होगा। मैं फिर से एक बार आपको दोनों थ्योरम को पार्टिकुलरली करके समझाता हूं। थेल्स थ्योरम का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल में थर्ड साइड के पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, वो लाइन बाकी दोनों साइड को 2 बराबर रेशियो में डिवाइड करता है, ये होता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड यानी कि एक लाइन बाकी दोनों लाइंस को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो जो लाइन बाकी दोनों को बराबर भागों में करता है डिवाइड, वो तीसरे लाइन के क्या होगा? पैरेलल होगा। दैट इज कॉल्ड कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। अब मैं आपको समझा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द क्वेश्चन ऑफ क्लास 10। क्लास 10 के क्वेश्चंस करने के लिए या फिर जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में फाइनल एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम टाइम वो सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। सो जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ पाइथागोरस थ्योरम। वैसे हम लोग छोटे क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आए हैं कि किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर जो हाइपोटेनस होता है वो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस इसके बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि AC का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। तो ये जो हमारा होगा इसे हम लोग बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। दैट इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में गिवन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम में गिवन होता है कोई भी एक एंगल 90 डिग्री, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन होगा और आपको टू प्रूफ में यानी कि क्या प्रूफ करना होगा? तो आपको प्रूफ ये करना होगा कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इट इज कॉल्ड
इट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है पाइथागोरस थ्योरम? कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? तो कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है, किसी भी ट्रायंगल में अगर AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री होगा। यानी कि ये चीजें इसमें प्रूफ करना होगा और ये जो वैल्यू होगी गिवन होगी। दैट इज कॉल्ड द कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन है, तो वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अभी हमने 4 थ्योरम्स देखे, उनके स्टेटमेंट को मैं एक एक करके मैं इन चारों थ्योरम्स के स्टेटमेंट को फिर से बताता हूं। थेल्स थ्योरम कहता है इनर ट्रायंगल इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, देन दैट पैरेलल लाइन डिवाइड्स अनदर टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन इक्वल रेशियो। ये होता है हमारा थेल्स थ्योरम। थेल्स का कन्वर्ज क्या कहता है? इफ अ लाइन divides another two sides of a triangle in equal ratio, then that line will be parallel to the third side. और हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? In a right angle triangle, the square of hypotenuse is always equal to the square of the sum of perpendicular and base. और हमारा कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि in a triangle, if the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of perpendicular and base, then that triangle is a right angle triangle. One thing जो चीजें मुझे और समझना है वो है एरिया थ्योरम। मैं आपको यहाँ से एरिया थ्योरम भी समझा देता हूँ कि एरिया थ्योरम क्या कहता है। एरिया थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है। जस्ट डिस्कस इट। व्हाट इज द मीन ऑफ एरिया थ्योरम? मैं आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि 5वां थ्योरम है हमारे क्लास 10th के ट्रायंगल का। एरिया थ्योरम का मतलब होता है कि दो ट्रायंगल्स अगर आपस में सिमिलर है, ठीक है ना, मैं आपको फिगर से बहुत अच्छे से समझा देता हूं। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पोंडिंग साइड्स, यानी कि AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड द एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनकी जो एरिया की रेशियो होगी उनके करस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। दैट इज कॉल्ड द एरिया थ्योरम। वन थिंग मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर एरिया थ्योरम में ये वैल्यू 4 इसकी वैल्यू 4 गिवन है और AB अपॉन DE की वैल्यू अगर मान लीजिए 4/6 है, ये भी 4/6 है, तो अगर इसकी जो AB अपॉन DE की वैल्यू अगर 4/6 गिवन है, तो इसकी जो एरिया का रेशियो होगा वो हो जाएगा 4/6 का द होल स्क्वायर, यानी कि 16/36। अब इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में कर लेंगे, तो 2 8 जा और ये 18 और ये 4 और ये 9, यानी कि 4/9 इस क्वेश्चन का फाइनल 16 4 4 जा 16 and 4 9 जा 33, यानी कि 4/9 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द आंसर फॉर द एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम का मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। दैट इज कॉल्ड द एरिया थ्योरम। मैं कल की वीडियो में एक एक करके सभी थ्योरम्स को प्रूव करूंगा। तो सो जस्ट इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।